नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में। अब बारी है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और जितने भी फीचर्स हैं जुडिशरी के। पीआईएल कैसे आया, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होता है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जो है उनसे जुडिशरी बड़ा क्यों है, ये दोनों उसे काम में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकते, कैसे इंश्योर होगी कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो आज़ाद है, वो इंडिपेंडेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देयर आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिलो द हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। हाई कोर्ट के नीचे भी दोस्तों क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ठीक, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं हम लोग, ठीक। द कोर्ट्स आर अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। कंट्रोल हाई कोर्ट उसको देखती है, उसके रूल्स बनाती है, उसे गाइडलाइंस बनाती है कि देखती है कि कोई बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं वो लोग। आगे बढ़े दोस्तों। द लोअर कोर्ट एग्जाम्पल न्याय पंचायत और मुंसिफ कोर्ट डील्स विद द माइनर केसेस विद द हायर कोर्ट्स, ठीक। जो छोटे मोटे जो न्याय पंचायत वगैरह होते थे, ये पहले आप लोग मूवीज वगैरह में देखे होंगे, मुंसिफ वगैरह होते थे, ठीक। एग्जाम्पल सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस डील्स विद द इंपॉर्टेंट केसेस, ठीक। ये लोग जो होते हैं सबऑर्डिनेट जजेस होते हैं और ये कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं, वो इंपॉर्टेंट मर्डर वगैरह, चोरी, रेप वगैरह वैसे केसेस को देखते हैं, ठीक। Appeals lie to the higher court from the lower courts. An appeal may also lie to the high court against the decision of the district judges court of the sessional or the sessional court judges, ठीक। जो भी उन्हें लगेगा वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इन अ प्रेसिडेंसी टाउन देयर आर सिटी सिविल कोर्ट्स एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट। जब भी कोई प्रेसिडेंसी टाउन होती है उसमें सिटी सिविल कोर्ट होते हैं और दूसरे क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन। मेनली जो बड़े बड़े शहर होते हैं, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, वैसे स्टेट्स में, वैसे सिटीज़ में। इन दिस कनेक्शन we are to note that most of the judges of the subordinate courts are appointed by the governor in the consultation with the high court of the concerned state. Very very important point. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जैसे कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। और जो भी लोअर के होते हैं, जो भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, वो कौन करता है, गवर्नर, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दूसरे बुक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ सिलेंट फीचर्स हैं, कुछ हम लोग फीचर्स को देखेंगे। जैसे हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को देखा था, वैसे जुडिशरी के फीचर्स को देखेंगे कि कैसे क्या क्या सिस्टम है। आइए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस भी कर चुके होंगे, पर उसको हम लोग एक विस्तार रूप से देख लेते हैं। पहला क्या है, सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम फॉर ऑल द होल ऑफ इंडिया। सारे इंडिया के लिए एक ही जुडिशियल सिस्टम है, कोई अलग अलग नहीं है। ये नहीं कि बिहार में कोई अलग सिस्टम चल रहा है और रांची झारखंड में अलग चल रहा है, ठीक। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री एंड बिलो इट आर द हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल। ये मैं बता चुका आपको। सबसे ऊपर एपेक्स पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, दैट इज वाई इट इज सुप्रीम, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक। अदर कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वर्क अंडर द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ही उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट काउंट्स the Supreme Court controls and runs the judicial administration of India. All courts in India from link of a single judicial system, ठीक, and all are answerable to what, Supreme Court of India. आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्या दोस्तों, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। दोस्तों, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जुडिशरी जो दोस्तों है वो हमारे जितने भी लोग हैं उनके लिए इंश्योर करती है कि उनके फंडामेंटल राइट्स बचे हों। अगर वो इंडिपेंडेंट ना होगी तो क्या होगा, पार्लियामेंट उसे मैनिपुलेट कर सकती है, अपने यूज़ के लिए कर सकती है। मान लीजिए कोई विधायक है या फिर कोई लोकल विधायक है, वो जैसे बिहार जैसे स्टेट में बहुत देखा जाता है कि मेनली जो स्टेक होल्डर्स, जैसे जो भी क्या, मेनली बालू माफिया जो होते हैं, बालू माफिया आप अक्सर बिहार में सुनते होंगे कि मेनली इलीगल जो सैंड होता है उसे बेचा जाता है और बहुत करोड़ों लोग कमाते हैं। तो मेनली एमपीज एमएलएज ये काम करते हैं। तो अगर वही जुडिशरी को मैनिपुलेट करें तो क्या होगा कि जुडिशरी उनके हमेशा पक्ष में डिसीजन लेगी। इसीलिए जुडिशरी की कोई भी रूल रेगुलेशन पार्लियामेंट नहीं डिसाइड कर सकती है। दैट्स व्हाई इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स जुडिशरी ट्रूली इंडिपेंडेंट। इट प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय द प्रेसिडेंट, ठीक। जो भी जजेस अपॉइंट होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक, इन कंसल्टेशन विद, सबसे कंसल्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हाई कोर्ट का जज कर रहे हैं या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, सीजीआई से कंसल्ट करते हैं, फिर खुद कंसल्ट करते हैं, फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल से बात करके फिर अपॉइंट करते हैं। फिर अगला कौन है, हाई क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज जजेस, ठीक। मेनली ये देखा जाता है कि अगर किसी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें दोस्तों उन्होंने लगभग मान लीजिए 5 साल तक जज रहे हैं वो, या फिर 10 साल तक प्रैक्टिस किए हैं, तो उन्हें हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। ऐसी बात नहीं किसी को बिठा देंगे। फिर यही चीज़ इस पर लागू होती है कि हाई कोर्ट में अगर 5-6 साल तक कोई रहा है जज या फिर 10 साल तक कोई प्रैक्टिस किया है और वो अच्छा है,
तो उसे क्या कहते हैं, आगे बना दिया जाता है। रिमूवल ऑफ जजेस बाय अ डिफिकल्ट मेथड ऑफ इम्पीचमेंट। मैंने प्रेसिडेंट में भी आपको इम्पीचमेंट के बारे में बताया था, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। इम्पीचमेंट जो है उसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है और प्रेसिडेंट को भी रिमूव किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते दोस्तों। अगर इम्पीचमेंट नहीं है तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता भी देता हूँ इम्पीचमेंट के लिए क्या है। अगर मान लीजिए कभी भी किसी प्रेसिडेंट को या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज को हटाना हो, तो पार्लियामेंट में पहले 14 दिनों के अंदर आपको 14 दिनों के अंदर आपको पहले तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा और 14 दिन का उसको टाइम दिया जाएगा। और इम्पीचमेंट लाने के लिए पहले उसको क्या कहते हैं 50% प्लस वोट होना चाहिए। ठीक, 50% प्लस 1 वोट होगा। ठीक, उसके बाद प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा और 14 दिनों का उन्हें समय दिया जाएगा। फिर उनकी एक स्पीच होगी और उसके बाद वोटिंग होगी, जिसमें 2/3 ऑफ टोटल मेंबर प्लस 1 अगर वोट मिलेगा तो वो हट जाएंगे। दोस्तों हमारा देश इतना सौभाग्यपूर्ण है कि आज तक कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज इम्पीच नहीं हुआ है। एक बंगाल के जज थे, होने वाले थे, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक दोस्तों, इम्पीचमेंट होती भी है मेनली अगर कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीच हुआ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया, मिल तभी होती है। ठीक, हाई सैलरीज, पेंशन एंड अदर सर्विसेज बेनिफिट फॉर जजेस। ठीक, इंडिपेंडेंट एस्टेब्लिशमेंट फॉर द जुडिशरी एंड एडिक्वेट पावर एंड फंक्शनल ऑटोनॉमी फॉर द जुडिशरी। ठीक, उन्हें ऑटोनॉमी दी जाती है कि वो हर चीज़ डिसाइड कर सके, खुद सके, कोई इसमें हस्तक्षेप ना करे। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्या है, जुडिशरी एज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जुडिशरी वो बॉडी है जो संविधान को या फिर आइन को इंटरप्रेट करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिटन एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। The right to interpret and clarify the constitution has been given to the Supreme Court. It is the final interpreter of the provision of the Constitution of India. भारत का जो संविधान है उसे इंटरप्रेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही रखा गया है और कोई नहीं इंटरप्रेट करता है। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें बताने के लिए नहीं दोस्तों। एक सवाल यहाँ बनता है 1 नंबर का, इसलिए मैंने आपको ये मेंशन कर दिया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, जुडिशियल रिव्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करती है। इसमें क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द इंटरप्रेटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल। फॉर परफॉर्मिंग दिस रोल इट एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ऑल लॉज। इट कैन रिजेक्ट सच लॉज विच इज हेल्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल। हाई कोर्ट ऑल्सो एक्सरसाइज दिस पावर। अब मैं बताता हूँ, जब भी कोई गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये अनलॉफुल है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसके पास एक पावर है जुडिशियल रिव्यू का कि उस डिसीजन, उस जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उसको चेक करे। उस पर स्टे ऑर्डर भी लगाए थे कि अभी रोक दो। जैसे आपको याद होगा CAA NRC जब आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अभी रोक दो, इसे बाद में लाना, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसको चेक करती है। याद होगा आपको दोस्तों कि पिछले साल ही एक लॉ आया था कि अगर रोड पर कोई भी एक्सीडेंट हो तो जो ट्रक ड्राइवर है वगैरह उनको 10 लाख का फाइन देना होता था। ठीक, ये से पास हुआ, बहुत प्रोटेस्ट होने लगे तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या लगा था, स्टे लगा दिया कि अभी ये नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट, अगर जो लोग बात करते हैं कि भारत में सीधे ठीक है बहुत बर्डन है, पर जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास, और जुडिशरी सिस्टम जो है इंडिया में जजेस बात सुनते हैं। दे ट्राई, कोशिश करते हैं कि इंडिया में एक पीसफुल इन्वायरमेंट बना रहे। गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं, कभी नहीं चूकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर CJI धो देते हैं, सीधे बोल देते हैं। मैं आपको एक केस के बारे में बताना चाहूँगा। जब आपको क्या कहते हैं SBI का वो जो केस हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो SBI से डेटा मांगा गया था, तो वो बोले कि 2 महीने में दे पाएंगे। तो CJI ने बोला कल के कल दे देना वरना ख़त्म कर दूंगा, पूरी उड़ा दूंगा। ऐसे शब्द उनके नहीं थे, उनके शब्द ऐसे कुछ नहीं थे कि उनका सीधा बोलना था कि SBI ने बोला था 2 महीने 2 मंथ्स का मुझे टाइम दीजिए, सारा डेटा आपको दूंगा। उन्होंने बोला कल शाम तक डेटा आ जाना चाहिए, नहीं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये पावर होती है सुप्रीम CJI लोगों की कि वो लोग जिससे चाहे वो काम करा सकते हैं, और अगले शाम में आ भी गया। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि जब भी SBI का होता है, सर ने भी बोल दिया कि लंच के बाद है ना, ये लोग हमेशा लेट लतीफ़ी के रहते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का किसी की चलती ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट एज वेल प्रोविजन फॉर अ जॉइंट हाई कोर्ट। ठीक, जैसे मैंने क्या बोला था कि हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, पर कभी कभी क्या होता है 2 और से ज़्यादा स्टेट के भी एक हाई कोर्ट हो सकते हैं। हाउएवर
टू और मोर स्टेट में बाय म्यूचुअल कंसेंट हैव अ जॉइंट हाई कोर्ट। देखा जाए दोस्तों, जब भी किसी स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होती है ना, जब भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कम होगी तो क्या कर दिया जाता है कि दोनों को एक ही में इंटीग्रेट कर दिया जाए, पर दोनों स्टेट की अपनी परमिशन होगी, दोनों के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछा जाता है, दोनों हाई कोर्ट से पूछा जाता है क्या ये ठीक है, तब होता है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट एज द आर्बिटर ऑफ द लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन स्टेट, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं एक्सप्लेन कर दिया है कि जब भी सेंट्रल और स्टेट में कोई डिस्प्यूट होता है, स्टेट और स्टेट में कोई डिस्प्यूट होता है, उसे कौन सॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट ही। वही हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट ही करती है, वही इन लोगों की बात सुनती है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को इसलिए दी गई क्योंकि पार्लियामेंट में, मान लीजिए कि अगर ये पार्लियामेंट सॉल्व करना है, तो मान लीजिए बिहार और उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में XYZ गवर्नमेंट की सरकार है, अभी तो बीजेपी की सरकार है, तो सेंटर विल बी, जो भी सेंटर में रूलिंग पार्ट, जो पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी होगी, उसका क्या झुकाव किसकी तरफ होगा, इंक्लिनेशन किसकी तरफ होगा? यूपी में जो सरकार है, जिसकी उसका सरकार है, ठीक। बिहार में अलग सिनेरियो है, बहुत गठबंधन की सरकार है, कभी नीतीश कुमार नीतीश कुमार का तो एक अलग ही केस ही है, याद ही करना आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा कि किसके साथ उनका गठबंधन है, किसके साथ नहीं है। आगे बढ़े दोस्तों। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ही जो होते हैं फंडामेंटल राइट को सेफगार्ड करते हैं, और हाई कोर्ट भी करते हैं, ठीक। इंडियन जुडिशरी एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल, लोगों की क्या कहते हैं, फ्रीडम पे भी ये लोग देख रेख करते हैं, ठीक। द पीपल हैव द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जैसे मैंने आर्टिकल 32 बताया, अंडर विच दे कैन सीक द प्रोटेक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर प्रिवेंटिंग अ वायलेशन ऑफ or for meeting any threat to their rights. The Supreme Court and the High Court have the power to issue writs for this purpose. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसे एक बार नोट्स में बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्या है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। मैंने आपको क्या बोला था कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दो अलग एंटिटीज होंगी, इनफैक्ट जुडिशरी इज ग्रेटर देन एग्जीक्यूटिव, मैंने आपको बता रखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ सेपरेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। ये जुडिशरी अलग है, जैसे एग्जीक्यूटिव के सारे मेंबर्स कहाँ से आते हैं? लेजिस्लेटिव से। मैंने क्या बताया था, इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होंगे वो लेजिस्लेटिव से सुन के आएंगे, पर जितने भी जुडिशरी के मेंबर होंगे ना वो लेजिस्लेटिव के होंगे ना एग्जीक्यूटिव के होंगे, इस भ्रम में कभी मत रहिएगा। आगे बढ़े दोस्तों। द जुडिशरी इज नेदर अ ब्रांच और द ऑफ द एग्जीक्यूटिव नॉर इन एनी वे सबऑर्डिनेट टू इट, ठीक। ना उसका कोई शाखा है, ना उसको एंसरेबल, ना कोई सबऑर्डिनेट है उसका, ठीक। द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये काम करता है। आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्या है? ओपन ट्रायल्स होते हैं, ठीक। ओपन ट्रायल को ध्यान से देखिएगा। जो भी इंडिया में कोर्ट है वो फ्री है, ठीक, कोई आपको चार्ज नहीं लगता है, बस लॉयर्स पैसे लेते हैं। और वो भी मान लीजिए कि आप सशक्त नहीं है, आप कोर्ट में गए, PIL फाइल किए हैं, तो कोर्ट खुद से आपके लिए लॉयर ढूंढ कर दे देगा। ये पावर है। क्यों हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम को अच्छे, भले स्लो है, मैं मानता हूँ स्लो है, और मिस्टेक्स, गलतियाँ हर जगह होती हैं, ओवरबर्डन है क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, पर जो भी है हमेशा कोशिश किया जाता है कि किसी भी इंसान से जस्टिस ना मिले, उसको जैसे छूटे ना। पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जस्ट इज द मिथ, वो मैं अंत में बताऊंगा कि मैं क्यों तक जोर दे रहा हूँ इस बात, ठीक। अगला क्या है? दिस कंडक्ट ओपन ट्रायल, द एक्यूज्ड इज ऑलवेज गिवन फुल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ। हाँ, एक बता दूं कि मान लीजिए मुझे कल पुलिस पकड़ कर ले जाती है और मैं क्या कहता हूँ जेल में हूँ या फिर कस्टडी में हूँ, वो मुझसे मार पीट के कोई स्टेटमेंट निकलवा देती कि हाँ मैंने फला फला जगह चोरी किया था, मर्डर किया था, वो जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, कोर्ट उसको नहीं मानेगी जब तक से आप जज के सामने खुद से स्वीकृत ना करें कि मैंने किया, तब मानेंगे। ये है भी पावर आपके पास कि अगर मान लें पुलिस पकड़ ली तो आप मार खाने के डर से वहाँ बोल दें, अपना स्टेटमेंट दे दें, फिर आप अपना स्टेटमेंट को बदल भी सकते हैं, क्योंकि ये नोटिस किया गया है कि पुलिस सब माल प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी चीज़ें करती है, मारती पीटती है, ताकि क्योंकि उनको भी केस जल्दी रफा दफा करना होता है, ठीक। तो उसको भी पावर दी गई है हमारे देश में दोस्तों। जो ऑफेंडर है, जो पकड़ाया है और उसके साथ गुनाह हुआ है, दोनों को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, क्योंकि कोई फॉल्स एलिगेशन भी लगा देता है। और एक बात माने कि कोई गुनहगार है भी तो उसके भी कुछ राइट्स होते ही हैं। इस पर डिबेट कर सकते हैं कि होने चाहिए ना होने चाहिए। द एक्यूज्ड इज ऑलवेज गिवन फुल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ। द स्टेट प्रोवाइड्स फ्री लीगल, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड नीडी, जब भी उनको लगता है, ठीक। तो ऐसे जैसे आप लोग देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं मूवीज है, उसमें बोलते हैं खुद ही लड़ लो, नहीं नहीं भैया वो दे देगा आपको लॉयर, और कोई लॉयर कोर्ट को मना नहीं कर सकता कि नहीं नहीं केस, और कोई लॉयर जानबूझ के हारेगा भी नहीं, पता है कि नहीं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1861 में जो फॉर्म हुआ था, सीधे आपका लाइसेंस रद्द कर देगी अगर जज को लगा कि लॉयर जानबूझ के कैसा कर रहा है। आप जज को बेवकूफ़ मत समझिए, वो पहले लॉयर ही थे, ठीक। उनको लगा कि जानबूझ के ये हार रहा है, कभी आप जानबूझ के कोई केस नहीं हार सकते हैं, तो आपकी लाइसेंस चली जाएगी। एक बार लाइसेंस चली गई तो फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्या है?
जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक, ये इसी जुडिशियल एक्टिविज्म में ये ओपन ट्रायल्स आते हैं, ठीक। द इंडियन जुडिशियल सिस्टम हैज़ बिन बिकमिंग मोर एंड मोर एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, ठीक। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बिन कमिंग आउट विद द जुडिशियल डिसीजंस एंड डायरेक्टिव्स एम्ड एट एक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक। सुप्रीम कोर्ट खुद से आगे बोल रहा है कि हम लोग करने वाले हैं, ठीक, हम लोग जितना हो सके लोगों के लिए करेंगे, जितने उनके डिसीजन होंगे वो पीपल फ्रेंडली होंगे, वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही होंगे, ठीक। जुडिशरी हैज बीन गिविंग डायरेक्टिव्स टू पब्लिक ऑफिशियल्स फॉर इंश्योरिंग अ बेटर सिक्योरिटी फॉर द राइट्स ऑफ द पब्लिक, ठीक, ताकि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्शन हो सके। द पब्लिक इंटीग्रेशन लिटिगेशन PIL, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिस्टम हैज बीन पिकिंग अप, द सिस्टम ऑफ लोक अदालत हैज ऑल्सो टेकन अ प्रॉपर शेप एंड हेल्थ। अब PIL क्या है दोस्तों, जैसे मैं हूँ यहाँ पे बगल में, मान लीजिए यहाँ एक वाराणसी है, तो वाराणसी का जो शब्द है वो किससे बना है, वरुणा प्लस 80 से। कल मैं ये PIL फाइल करा दूँ कि 80 जो नदी वो नाला बन चुकी है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, मैं PIL फाइल करा दूंगा, ठीक। तो ये हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा PIL को, और इसके वो केस को लड़ सकते हैं, वो इस चीज़ को मैं लड़ सकता हूँ अपनी PIL फाइल करा के, इस पर मेरी बात सुनी जाएगी। क्योंकि PIL इसीलिए हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जब भी कोई इंसान खुद से ना करे तो कोई अलग ग्रुप, कोई अलग समुदाय, कोई अलग लोग जाके उस बात में जाके कर सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, ये रहा जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक। अगला क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिस्टम, इसको ध्यान से और एक्सप्लेन करके समझा देता हूं आपको। अंडर दिस सिस्टम the courts of law in India can initiate and enforce action for securing any significant public or general interest which is being adversely affected or is likely to be so by the action of any agency, public और private। जब भी कोई ऐसा काम करे जो adversely affect है सोसाइटी को, ठीक, is likely to be the action of any, ठीक, तो उसमें क्या कहता है, PIL इशू हो सकता है, ठीक। आगे देखते हैं, अंडर इट एनी सिटीजन और अ ग्रुप ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और इवन अ कोर्ट herself can bring to a notice herself can bring to notice any case demanding action for protecting and satisfying a public interest। जब भी पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम होना हो तो कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई सिटीजन और कोई ग्रुप या फिर और इवन अ कोर्ट herself, कोर्ट को भी अगर लगे, कोर्ट इटसेल्फ यहाँ लिख लीजिए, कोर्ट इटसेल्फ, ये लोग साथ में कर सकते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, ठीक। It provides for an easy, simple, speedier and less expensive system of providing judicial relief to the aggrieved public, ठीक। जो भी क्या कहते हैं, इससे जल्दी उसका निवारण होगा, जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक, और सिंपल सॉल्यूशन मिल जाएगा। विथ ऑल दिस फीचर द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज एन इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फ्री, पावरफुल एंड एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम, ठीक। ये तो रहा दोस्तों सारे जुडिशियल सिस्टम का फीचर, ये रहा हमारा आज का लेक्चर। पर मैं आपको इंश्योर एक बार बता दूं कि देर आर सम लूप होल्स इन आर इंडियन जुडिशियल सिस्टम। बहुत बहुत जो क्या कहते हैं, जो कन्विक्शन रेट है बहुत कम है, बहुत स्लो है, बहुत स्टडी है, बहुत धीमा है। वक्त के साथ उम्मीद हम लोग भी यही करते हैं कि धीरे धीरे वो हो जाए, कि सुधर जाए। एक फैक्ट बस आपको बता दूं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं, CJI हैं, उनकी क्वालिफिकेशन मैंने बताना भूल गया, आपको बता दूं, वो कौन होता है, सीनियर मोस्ट जज होता है। किसका सीनियर मोस्ट जज किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। प्लस उसका टेन्योर कितना होता है, अगर मान लीजिए वो किसी उम्र है, मान लीजिए वो 64 की उम्र में ही बना, अंटिल 65 की उम्र तक उसकी जेल रह सकता है। उसके बाद वो आपको क्या कहते हैं, उसको छोड़ना पड़ जाता है, ठीक। यही था दोस्तों आज के हमारे इस लेक्चर में, ठीक। उम्मीद है आपको हर चीज़ क्लियर समझ में आई होगी। दोस्तों जितने भी अभी तक हम लेक्चर कर चुके हैं उसमें ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जल्दी जब मैं पॉलिटिक्स समाप्त कर लूँगा तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो पॉलिटिक्स अक्सर पूछे जाते हैं। उसमें क्या ज्योग्राफी हिस्ट्री का भी अगर मुझे डालना हो, जो मुझे फील होगा इंपॉर्टेंट, तो मैं डाल दूंगा, ठीक। इसी उपलक्ष्य में दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मेरा नाम है आज़ाद विमल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।